जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन। आखिर समझेंगे कि गांधी जी का यह जो आंदोलन था कैसे इतना सफल हुआ, आखिर इसमें गांधी जी का क्या योगदान था, आखिर क्यों अपने ही मिल मालिकों के खिलाफ यहाँ के मजदूर हो गए थे। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए दोस्तों, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। क्या दोस्तों, अहमदाबाद मिल आंदोलन। दोस्तों, यह अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था 1918 में हुआ था। क्या दोस्तों, मार्च 1918 में एक आंदोलन हुई थी भारत में, गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरों के द्वारा हुई थी। क्या दोस्तों, मजदूरों के द्वारा हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मजदूर आंदोलन भी कहते हैं। और इसमें गांधी जी का क्या था दोस्तों, सहयोग ज्यादा था। तो यह जो आंदोलन है किनके नेतृत्व में हुई थी, गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। क्या दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में 1918 में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे अहमदाबाद मिल आंदोलन या मजदूरों के द्वारा यह चलाया गया था आंदोलन था, तो इसे मजदूर आंदोलन भी कहते हैं। दोस्तों, बात है दोस्तों अहमदाबाद के, आखिर जो मजदूर लोग थे आखिर क्यों अपने मालिकों के खिलाफ क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा हमारा क्या है दोस्तों, गुजरात है। गुजरात के अहमदाबाद में, क्या दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में कौन सी आंदोलन हुई थी, मजदूर आंदोलन यानी कि मिल आंदोलन हुए थे। दोस्तों 1917-18 में ही, क्या 1917-18 में ही यहाँ एक बीमारी फैल गई थी। उस बीमारी का नाम क्या था दोस्तों, फ्लैग की बीमारी। क्या दोस्तों, फ्लैग की बीमारी फैल जाने से यहाँ के जो मिलों में जो मजदूर काम करते थे वो मिल को अपने छोड़कर क्या चले थे, जो शहर होता था उस शहर को छोड़कर कहाँ चले गए थे, गांव चले गए थे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि उद्योग धंधे जो फैक्ट्री वगैरह कहाँ लगते हैं, शहर में ही लगते थे। जो अहमदाबाद शहर में क्या थे, मिलों में जो मजदूर काम करते थे वो फ्लैग बीमारी फैल जाने के कारण क्या होते हैं, वो अपने मिलों को छोड़कर उस शहर को ही छोड़कर अपने अपने गांव चले गए थे, जिससे यहाँ मिलें क्या बंद पड़ गई, जहां से यहाँ के उद्योग धंधे क्या हो गए, चौपट हो गए। और हम लोग भली बात ही जानते हैं कि जो गुजरात राज्य है, गुजरात एक व्यापारिक राज्य है। यहाँ पर उद्योग धंधे काफी अच्छे तरीके से अभी भी और उस जमाने में भी होते थे। तो क्या हुआ था दोस्तों को 1917-18 में फ्लैग की बीमारी फैल गई थी, जिस कारण क्या हुआ था, यहाँ के जो मजदूर थे वो मिलों को छोड़कर चल गए, यानी उस शहर को छोड़कर कहाँ चले गए, गांव चल गए, जिसके कारण यहाँ के जो मिल मालिक थे इससे क्या हो गए, काफी परेशान हो गए। और फ्लैग बीमारी जो है दोस्तों, कोरोना से भी क्या होती, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिसको एक बार फ्लैग की बीमारी हो जाती थी उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इसमें लोगों को इस फ्लैग बीमारी में तरफ तरफ के लोग मर जाते थे। और इसी डर के कारण मजदूर लोग क्या कर गए, मिल को छोड़कर ही भाग गए। लेकिन जैसे ही कुछ सालों में जैसे कोरोना आया और एक बार कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, उसी तरह से जो फ्लैग की जो बीमारी आई थी, तो कुछ सालों में कुछ महीनों में क्या हुई थी, फ्लैग की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो जब यहाँ के मिल मालिकों ने सोचा कि जब तक जो गांव के जो मजदूर हैं मिलों में आएंगे नहीं तो हमारा मिल कैसे स्टार्ट होगा, तो उनको एक लोभ देकर कह सकते हैं, एक बोनस के रूप में उन्हें बुलाया गया कि आप लोग आइए हमारे मिलों में काम कीजिए और हम आपको 50% क्या देंगे दोस्तों, बोनस के रूप में देंगे। क्या दोस्तों, 50% क्या देंगे, बोनस के रूप में देंगे। लोग मैंने मिल मजदूरों का कहना था कि आपका जो सैलरी है वो तो सैलरी आपका रहेगा ही, एक्स्ट्रा में आपको हम लोग क्या देंगे, बोनस के रूप में क्या देंगे, 50% देंगे। आज भी देखते हैं कि लोगों को, मजदूरों को पर्व त्योहार में बोनस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। तो इस समय फ्लैग बीमारी के कारण जो मिल मालिक थे वो कहेंगे क्या कि आप लोग को हम 50% क्या देंगे, बोनस के रूप में देंगे। तो इसके लिए जो भी मजदूर लोग थे क्या होने लगे, मजदूर लोग थे वो मिलों में काम करना क्या कर दिए, शुरू हो गए। यानी जो गांव भाग गए थे शहर से, वो गांव से फिर किधर आने लगे, शहर आने लगे और 50% बोनस के रूप में क्या होने लगे, काम के रूप में वो काम स्टार्ट कर दिए। लेकिन जैसे ही जब प्लेग की बीमारी पूरी तरह क्या हो गई, खत्म हो गई, तो मिल मालिक जो थे ये 50% जो बोनस देने का वादा किया था, इस बोनस को ही क्या कर दिए, खत्म कर दिए। कि किस तरह का बोनस,
अब इसमें हो गया नहले पे दहला कि जो बीमारी के कारण जो मजदूर भाग गए थे शहर से गांव मिलों को छोड़कर, वो बोनस के चलते कहाँ आए, फिर से काम पे लौटे। जैसे ही बीमारी खत्म हुआ, बोनस को ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। इसके लिए मजदूर लोगों ने क्या चलाया, आंदोलन चलाया। अब आती है इसमें गांधी जी की एंट्री। लोग गांधी जी को इसलिए पकड़े क्योंकि जस्ट 1918 से पहले 1917 में, क्या दोस्तों, 1918 से पहले 1917 में गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से जब भारत आए, तो यहाँ पर सबसे पहले इनका आंदोलन चला था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो बिहार की धरती में हुआ था। और काफी सफल यह आंदोलन हुआ। तब लोगों ने, यहाँ के मजदूरों ने देखा कि गांधी जी जब बिहार के लिए कर सकते हैं तो हमारे गुजरात के लिए क्यों नहीं कर सकते। और गांधी जी गुजरात के ही थे, तो गांधी जी को लोग बुलाया गया, इन अपनी समस्या को लोग बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ बात है। तो गांधी जी भी बोले कि देखिए, जो मिल मालिक है वो भी मजदूर है। 1914 से 1918 तक क्या था, प्रथम विश्व युद्ध था। क्या चला था दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध तक चला था। तो इस टाइम आर्थिक मंदी आ गई थी। जो वहां के मिल जो मालिक थे उनकी भी स्थिति सही नहीं थी। तब गांधी जी ने कहा कि 50% तो नहीं, 35% बोनस देने का हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी मजदूरों को समझाया कि 50% तो नहीं, 35% बोनस देने का बात करते हैं। इससे मजदूर भी क्या हो गए, मान गए। तो गांधी जी मालिकों से बात किए, राय विचार किए कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा बात है, नहीं तो मजदूर लोग मानेंगे नहीं। तो 35% बोनस देने का अपनी तरफ से बात लेकर गए मजदूरों की तरफ से गांधी जी मिल मालिकों के लिए। लेकिन मिल मालिक अड़ गए कि हम ना 35% ना 50%। अंत में जाकर वो कितने प्रतिशत पर माने कि हम 20% क्या देंगे, बोनस देने को राजी हो गए। कौन, जो अहमदाबाद के मालिक थे, जो क्या हो गए, 20% देने को माने हो गए। और यहाँ तक कि जो गांव से जो शहर में जो मजदूर आए थे तो वो काम करने के लिए बंद कर दिए। तो यहाँ के जो मालिक लोग थे बंबई से गुजरात में क्या मंगा लिए थे, मजदूर मंगा लिए थे। और यहाँ के इसलिए मजदूर क्या हो गए, हड़ताल पर बैठ गए। तो जाहिर सी बात है कि 50% पहले देने का वादा किया था, जो नहीं दिया। 35% गांधी जी मजदूरों की तरफ से क्या गए कि हाँ 35% क्या दे दीजिए, बोनस दे दीजिए। लेकिन जो मालिक थे 20% पे क्या हो गए, अड़ गए कि 20% से ज्यादा हम देंगे नहीं। गांधी जी फिर मजदूर के पास आए कि मालिक जो है वो तो 20% पर अड़ गया, 20% देने को अड़ गया है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये निकल करती है, मजदूरों को लगा कि गांधी जी जो मालिकों के पास गए थे बात करने, 35% घटा के कहा करवा दिए 20%, यानी कि 15% एक कमीशन खा गया है। ऐसा तो बात हो गया। यानी कि इस समय गांधी जी को क्या करना पड़ा, गाली भी झेलना पड़ता था कि 15% क्या कहे हैं, अब 15% आप कमीशन खा लिए हैं, क्योंकि आप भी तो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं ना, आप वही लोग के साथ मिल गए हैं। लेकिन गांधी जी का तो ऐसा तो नहीं था। अब गांधी जी ने क्या कहा ना, सबसे पहले इसी समय क्या चला दिया था, भूख हड़ताल पे बैठा था। क्या दोस्तों, भूख हड़ताल पर सबसे पहले गांधी जी ने क्या बैठा था, इसी टाइम मजदूरों के लिए क्या बैठा था कि भूख हड़ताल, क्यों, रुको, तुम हमको घूसखोर कर रहे हो, अब हम भूख हड़ताल करेंगे मालिकों के खिलाफ, अब तुमको 35% क्या कराएंगे, दिला कर ही रहेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर बैठ गए। तब मालिकों जो मिल मालिक थे उनको भी लगने लगा कि बात तो बढ़ गई है। चंपारण में भी इनका सफल करके है, चंपारण में भी अंग्रेजों को हिला कर है। और यही काम कहाँ कर रहे हैं गांधी जी, गुजरात के अहमदाबाद में है। तब यहाँ पर मजदूर लोगों को भी लगा कि अरे भाई, हम लोग शायद हो सकता है गांधी जी को क्या बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे कि घुसखोर है, ये कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए कहाँ बैठे, भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं कि जब तक तुम 35% इनको बोनस नहीं दोगे जब तक हम क्या करेंगे नहीं। अब गांधी जी तो यही कह दिए ना कि 35% बोनस नहीं, बोनस आज है तो कल बंद हो जाएगा, हमेशा परमानेंट क्या हो जाएगा, सैलरी में जुटाने का बात कर दिया। मजदूर लोग और गदगद खुश हो गया, हम तो 35% केवल क्या मांग रहे थे, बोनस मांग रहे थे, लेकिन गांधी जी तो 35% जो परमानेंट हमारा सैलरी में जुड़वाने का क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
तो काफी दिनों तक यह आंदोलन चला। भूख हड़ताल पर गांधी जी बैठे, लोगों को लगने लगा, मालिकों को लगने लगा कि अब यह आंदोलन क्या हो जाएगा, तीव्र हो गई है, काफी तेज गति है, मजदूर लोग काफी संख्या में आने लगे हैं। और यहाँ के जो मुंबई के जो थे, मुंबई से जो मजदूर कहाँ गए थे अहमदाबाद, वो अपने भाग गए कि नहीं भाई यहाँ पर मजदूर मामला क्या हो गया, गर्म हो गया है, यहाँ का मजदूर खुदे गर्म है, हम दूसरे जगह से आए हैं, इनके काम में अड़चन लगाएंगे तो लोग हमको ही पीट देगा। तो जो मुंबई से जो मजदूर कहाँ गए थे अहमदाबाद के मिलों में काम करने, वो वापस मुंबई लौट गए। अब मजबूरन इनको 35% बोनस जो था मालिकों को क्या करना पड़ा, इनके सैलरी के रूप में क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो इसी से लिए हम समझते हैं कि गांधी जी का जो था अहमदाबाद मिल आंदोलन काफी क्या हुआ था दोस्तों, एक जन आंदोलन था, एक मजदूर आंदोलन था और काफी ही सफल हुआ यह आंदोलन। दोस्तों एक बार फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं दोस्तों कि अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुई थी, 1918 में मजदूरों ने किया था, इसलिए मजदूर आंदोलन भी कहते हैं। और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था क्योंकि 1917-18 में क्या चली थी, प्लेग की बीमारी चल गई थी। अब बहुत ही घातक प्लेग की बीमारी होती है, ऐसा बीमारी होता है कि एक बार दम पूरा आपका शरीर ही गलने लगता है। तो जिसके कारण, इस बीमारी के कारण जो मजदूर लोग थे अहमदाबाद जो शहर था वहां से मिलों से छोड़कर कहाँ चल गए, अपने अपने गांव चल गए बीमारी से बचने के लिए। लेकिन जैसे ही बीमारी कम हुआ फिर से लोग कहा बोनस के रूप में, बोनस जो मिल मालिक बोला था कि हम बोनस देंगे, आइए मिलों में काम कीजिए, काम स्टार्ट कीजिए। तो बोनस के चलते लोग मिल आए, लेकिन जैसे बीमारी बिल्कुल खत्म हो गया तो बोनस देने से मना कर दिए। मजदूरों का गांधी जी का कहना था कि 35% हमको बोनस दिला दीजिए। गांधी जी गए कहां पर, मिल मालिकों के खिलाफ, तो वो लोग 20% बोनस पर क्या हो गए, अड़ गए। लेकिन गांधी जी ने भूख हड़ताल करवाया और 35% बोनस के रूप में नहीं, सैलरी के रूप में ही क्या कर दिया, इसे लागू करवा दिया कि बोनस तो कभी भी खत्म हो सकती है लेकिन सैलरी आपका खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी का यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद दूसरा जो आंदोलन था अहमदाबाद मिल आंदोलन काफी क्या हुआ था दोस्तों, सफल हुआ था। अगर चंपारण सत्याग्रह वाला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें, ताकि गांधी जी का वो पहला क्या था, सत्याग्रह आंदोलन था। दोस्तों आपको जाहिर सी बात ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस पर लाएंगे दोस्तों, खेड़ा आंदोलन, क्योंकि गुजरात में एक खेड़ा जिला है, वहां पर भी जस्ट इस 1918 में ही कुछ महीनों के बाद इधर मजदूर लोग कर रहे थे, उधर किसानों की समस्या थी खेड़ा जिला में, तो उस आंदोलन को हम लोग लेकर आएंगे, आप समझेंगे कि आखिर खेड़ा आंदोलन क्या था। दोस्तों आप इस वीडियो आपको देखकर आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या दोस्तों शेयर करें और हमेशा आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।